हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी की कल के दिन एक्सपायरी है, तो वो कैसा रहेगा उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। एंड साथ ही में अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। मेरा कोई भी ऐसा पेड चैनल नहीं है, फ्री चैनल है ये। और फिन निफ्टी का जो एक्सपायरी है, अगर मुझे एक अच्छा हीरो जीरो ट्रेड मिलेगा तो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करूंगी टेलीग्राम में। तो ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अगर आप सही में वो सारी चीज़ों को यूटिलाइज करना चाहते हो तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। अगर मुझे कोई अच्छा ट्रेड सेटअप हीरो जीरो का मिलेगा पोस्ट 2:30 बजे, मतलब 2:30 बजे के बाद ही मैं वो ट्रेड आपको दूंगी, तो आप मेरे को ज्वाइन कर सकते हो। अब हमारा कल का डिस्कशन क्या था, आई होप आप लोगों ने आज के दिन कमाई की होगी, क्योंकि कल के दिन मैंने वीडियो में डिस्कशन किया था कि आज का जो दिन है वो बुलिश रहेगा, है ना। तो अगर आप लोगों ने सही से एनालिसिस देखा है, टेलीग्राम में भी मैंने आपको यहाँ पर अपडेट किया कि बैंक निफ्टी में ये सपोर्ट है, इतना फर्दर मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। निफ्टी में भी हमने जो एक्सपेक्ट किया था वैसा एक्सपेक्टेशन अचीव हुआ है। तो किसको किसको प्रॉफिट हुआ है मुझे प्लीज कमेंट करके जरूर से बताइएगा। ये कल का चार्ट है, और ये जो भी मैंने लिखा हुआ है ये मैंने कल लिखा था। तो कल वाले वीडियो में हमारा क्या डिस्कशन था कि ब्रेकआउट अबव 19,900, अगर 19,900 के ऊपर सस्टेन करेगा तो हमारा टारगेट कितना रहेगा, 19,960, 19,995। 19,960 भी हमारा अचीव हुआ, 19,995 भी हमारा अचीव हुआ। एंड उसके ऊपर भी मार्केट निकला है, 20,000 का जो मार्क है वो भी निफ्टी ने क्रॉस कर दिया। पर हमारा जो टारगेट था वो अचीव हो गया। निफ्टी में अगर आपने 60 पॉइंट से 60 टू 70, मतलब ये अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो ये ऑलमोस्ट मैक्सिमम 95 पॉइंट्स होता है। अगर आपने 95 पॉइंट्स निफ्टी में कमा लिया है, एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस लिया होता, मतलब 19,900 का कॉल लिया होता, तो वो अप्रोक्सीमेटली 40 टू 45 पॉइंट्स मूव किया, है ना। तो एक लॉट में ही आपने अच्छा खासा जो कमाई है वो कर लिया होता। तो ज़रूरी नहीं है, जो लोग के पास कैपिटल नहीं होता है वो सोचते हैं कि, मतलब जिनके पास ज़्यादा कैपिटल नहीं होता है ना, उन्हीं को बहुत जल्दी होती कैपिटल ग्रो करने की, ये चीज़ मैंने देखा है। तो जिनके पास ज़्यादा कैपिटल नहीं है वो खुश नहीं होंगे कि उनको 2,000 रुपया मिला। पर जिनके पास बहुत ज़्यादा कैपिटल है ना, वो लोग तो 2-3 हज़ार रुपये कमा कर भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो द पॉइंट इज कि अगर आपका कैपिटल कम भी है और आपने अगर निफ्टी में आप देखो एक लॉट ले, कभी अगर आपने 40-45 पॉइंट्स कमा लिया, मतलब 2-2.5 हज़ार रुपये आपने आज के दिन अगर निफ्टी में ही कमा लिए, तो क्या बुरा है ना। तो लालच बहुत ही बुरी बला है, लालच पे मत जाइए, अपने टारगेट्स को फॉलो करिए। कभी कम पॉइंट्स मिलेंगे, कभी ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। एंड ओवरऑल इट शुड मैटर कि एंड ऑफ द मंथ में आप प्रॉफिटेबल हो या नहीं, ठीक है। बैंक निफ्टी में हमारा क्या डिस्कशन था, बैंक निफ्टी में हमारा था कि फ्रेश ब्रेकआउट कब आएगा, 45,383 के ऊपर, राइट। ये वाला जो लेवल है 45,383 के ऊपर अगर निकलेगा तो 45,475 एंड 45,625 हमारा टारगेट होगा। ये है वो लेवल 45,385। इसके ऊपर बहुत छोटा सा बॉडी क्लोज हुआ, मैक्सिमम बॉडी इसके नीचे ही क्लोज हुआ। पर अगर आपने इस ब्रेकआउट पर भी ट्रेड लिया होता तो ये ब्रेकआउट हुआ, कंसोलिडेट हुआ और बहुत अच्छा टारगेट हमें यहाँ पर मिला। इसका लो आपको, आपने अगर अपना स्टॉप लॉस लगाया होता और ट्रेल किया होता तो आपने इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठाया होता। 475 का टारगेट भी बहुत आसानी से हिट हुआ एंड 625 के आसपास ही निफ्टी बैंक आज के अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है, मतलब 45,600 पर ही ट्रेड कर रहा है। तो हमारा यहाँ पर भी जो है टारगेट अचीव हुआ, यानी कि कितने पॉइंट्स अगर आपने इसमें देखो, यहाँ पर आपका ऑलमोस्ट 250 पॉइंट्स का टारगेट था। अगर आपने मान लो यहाँ पर 100 पॉइंट्स भी आज के दिन कैप्चर किया है, तो आप सोचो एक लॉट में 15 का होता है, एक लॉट में आपने ऑलमोस्ट 1,500 रुपए कमा लिए बैठे बैठे 100 पॉइंट, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप डिसिप्लिन के साथ काम करोगे तो अच्छा कमाई हो जाएगा। अब लोगों के मन में अब क्या पैनिक हो रहा होगा ना कि मार्केट इतना ऊपर चला गया, निफ्टी 20,000 के ऊपर चला गया, प्रॉफिट बुकिंग आएगा, प्रॉफिट बुकिंग आएगा। तो प्रॉब्लम ये हो जाता है ना कि लोग अगेंस्ट द ट्रेंड जाने लग जाते हैं। कभी भी ये गलती मत करिएगा। ऑप्शन बायर हैं, सिंपल इतना ध्यान में रखिए कि आपको जितनी जल्दी हो सके ट्रेड में एंटर लेके एग्जिट करना है, बहुत देर तक बैठे नहीं रहना है। एंड दूसरी चीज, ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं करना है, यू हैव टू बी विद द ट्रेंड, ठीक है। तो अभी का यहाँ पे ट्रेंड क्या है, पॉजिटिव ट्रेंड है। पॉजिटिव ट्रेंड है तो हमें यहाँ पर क्या ध्यान में रखना है कि हम यहाँ पर बाय ऑन डिप करेंगे, ठीक है। सिंपल है, हम यहाँ पर बाय ऑन डिप करेंगे। तो मार्केट, पहले तो मैं ये वाला जो चीज है इसको मैं एडिट कर दूंगी आप लोगों के लिए कल के लेवल्स के हिसाब से। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे
तो हमारे लिए यहाँ पर अगर हम लोग ये एक ट्रेंड लाइन क्रिएट करते हैं और नीचे से भी एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, दोनों ही ट्रेंड लाइन कोइंसाइड कर रहा है ऑलमोस्ट 19,950 के आसपास में, ठीक है। तो ये जो लेवल है 19,950, ठीक है, ये हमारे लिए बाय ऑन डिप लेवल है। ओके, यहाँ तक। अब मार्केट मान लो कल यहाँ पे मार्केट कहीं पर भी फ्लैट ओपन हो के नीचे आने लगे, तो 19,950 से 19,950, 19,930 ये हमारे लिए बाय ऑन डिप की तरह काम करेगा, ठीक है। तो कल के लिए हमारा बाय ऑन डिप लेवल क्या रहेगा, ये मैं यहाँ पर एडिट कर देती हूँ। कई लोग बोल रहे थे कि टारगेट के साथ बताइएगा तो बहुत अच्छा रहता है, तो मैं आप लोग को टारगेट्स भी दे दूंगी ताकि आप लोग अकॉर्डिंगली वहाँ उसी के आसपास में बुक कर लीजिएगा, ठीक है। मैं तो बोलती हूँ कि 40-50 पॉइंट्स मिलता है तो निकल जाइए। बाय ऑन डिप 19,950 हमारा यहाँ से टारगेट क्या रह सकता है, फिर से 20,000 का टारगेट रह सकता है, मतलब 50 पॉइंट का। एंड 20,000 के ऊपर फिर आप यहाँ पर इसको ट्रेल करते जाना, ठीक है। थोड़ा सा मार्केट हायर टाइम फ्रेम में ओवरबॉट में है, तो अब थोड़ा सा तो कॉशियस रहना पड़ेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग यहाँ से शॉर्ट ही कर दे, डायरेक्ट करेक्शन आ सकता है, इतना हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मार्केट 19,950 से लेके ये जो पूरा रेंज है, बाय ऑन डिप का जो रेंज है ना, वो थोड़ा सा बड़ा ही है, ठीक है। ये मैं यहाँ पर ऐसा क्रिएट कर दे रही हूँ। ये पूरा रेंज हमारे लिए जो है बाय ऑन डिप की तरह ही काम करेगा। ये है आपका 19,930 से लेके 19,009, पूरा ये वाला 19,920 से 19,950, ठीक है। वो लेवल्स कहाँ गए जो मैंने लिखे हुए थे, अरे ये क्या हो गया, कहाँ गए वो लेवल्स, हाँ। तो बाय ऑन डिप हमारा क्या रहेगा, 19,920 से लेके 19,950 तक, ठीक है। हमारा टारगेट क्या रहेगा, 20,000 एंड अबव। ये हो गया आपका एक टारगेट, और ये जो है यहाँ पे मैं बाय ऑन डिप लेवल भी आपके लिए जो है वो ड्रॉ कर दे रही हूँ, ठीक है। ये कंप्लीट आपका बाय ऑन डिप लेवल है। हम यहाँ पर शॉर्ट तभी करेंगे जब ये वाला जो लेवल है हमारा 19,915, अगर ये ब्रेकडाउन दे देता है, तो अगर 19,915 का ब्रेकडाउन दे देता है तब हम यहाँ पर शॉर्ट करेंगे, और हमारा फिर टारगेट क्या रहेगा 19,915 के नीचे 19,860 का। तो पुट वी विल बाई ओनली बिलो 19,915, टारगेट विल बी 19,863 फर्स्ट टारगेट, एंड 19,863 के नीचे जाता है तो 19,838, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा 19,838। ठीक है, ये हो गया। मान लीजिए मार्केट यहाँ से फ्लैट खुला, ठीक है, फ्लैट खुला, नीचे गया ही नहीं, डायरेक्ट ऊपर निकल जाता है, तो आज का अब क्योंकि हम एकदम ऑल टाइम हाई पर ही हैं, तो हमारे पास ऊपर में कोई भी ऐसा लेवल नहीं है जो कि रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो नाउ स्काई इज द लिमिट, सो वी डोंट नो व्हाट कैन बी द लिमिट। तो व्हाट वी विल डू इज कि आज का जो हाई हमारा बना है ना, विच इज 20,010 के आसपास, उसका ब्रेकआउट होने पर हम यहाँ पर फ्रेश ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो 20,010 के ऊपर हम यहाँ पर ब्रेकआउट ट्रेड लेंगे, और यहाँ पे कोई भी टारगेट मैं आपको नहीं दे पाऊंगी क्योंकि यहाँ पर हम ट्रेल करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 40 से 50 पॉइंट्स पे बुक करते जाएंगे, ठीक है। 40 to 50 पॉइंट्स में, क्योंकि अब हमें नहीं पता कि ओवरऑल कहाँ तक जा सकता है, पर आपको कल मैंने फ्लैग एंड पोल का कॉन्सेप्ट समझाया था डेली टाइम फ्रेम पे। फ्लैग एंड पोल के हिसाब से निफ्टी एटलीस्ट, मतलब धीरे धीरे करके करेक्शन भी होगा। अल्टीमेटली आई एम एक्सपेक्टिंग एंड ऑफ द ईयर तक कि इस साल एटलीस्ट 20,400 तक का हाई बन सकता है निफ्टी में, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। पर ऐसा नहीं है कि कल कल या परसों ही बन जाएगा, डेफिनेटली करेक्शन भी हो सकता है, करेक्शन होगा फिर ऊपर जाएगा, ऐसा करते करते 20,400 के आसपास से रिजेक्शन आने के ज्यादा चांसेस है, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से रिजेक्शन ही नहीं आएगा, डेफिनेटली रिजेक्शन आएगा, थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी क्योंकि काफी ज्यादा मार्केट ओवरबॉट जोन में जा रहा है। पर जिनके पास ये क्वेश्चन रहता है ना कि हम कहाँ तक जा सकते हैं, तो ऐसा मुझे लगता है कि 20,400 तक निफ्टी वी कैन एक्सपेक्ट इस ईयर तक, ठीक है। लेकिन अभी इसकी कोई श्योरिटी नहीं है, मार्केट का माहौल कभी भी चेंज हो सकता है, ये हम लोग सब जानते हैं। अभी हमें वी हैव टू लिव इन द प्रेजेंट, प्रेजेंट का मोमेंटम अच्छा है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे,
मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, सारे सिनारियोज मैं आप लोगों को समझा दे रही हूँ। मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, नीचे आया 19,950 से लेके ये पूरे रेंज में, इस पूरे रेंज के अंदर आपका बाय ऑन डिप एरिया है, ठीक है, 19,950 से लेके 19,920 तक, ठीक है। यहाँ से मार्केट कहीं से भी रिवर्सल सिग्नल दे, हम यहाँ पर रिवर्सल ट्रेड ले सकते हैं, मतलब कॉल बाय कर सकते हैं। हमारा टारगेट क्या रहेगा, हमारा टारगेट रहेगा वही 19,990 से 20,000 के आसपास में, ठीक है। मान लीजिए फ्लैट ओपन हुआ तो ब्रेकआउट दे दिया डायरेक्ट, ठीक है, 20,010 का, 20,010 के ऊपर निकला, 40-50 पॉइंट करके हम ट्रेल करते जाएंगे। मान लीजिए मार्केट खुला, कहीं पर भी गैप डाउन खुल गया, कहीं पर भी खुल गया और खुल के नीचे की तरफ जाने लगा, हम 19,915 के ब्रेक होने का वेट करेंगे। जैसे ही ये लेवल ब्रेक होगा हम शॉर्ट करेंगे। हमारा टारगेट रहेगा 863 एंड 838 का, ठीक है। तो ये सारी चीजें रहेंगी। अब देख लो गैप अप गैप डाउन में आपको कल भी मैंने समझाया, मैं फिर से समझा देती हूँ। गैप अप, अगर गैप अप हो तो हमारा फोकस क्या होना चाहिए, गैप अप का मतलब क्या हुआ कि बायर्स आए हैं तभी गैप अप हुआ है, ठीक है। तो गैप अप में हम क्या करेंगे, हमारा आउटलुक पॉजिटिव होना चाहिए। तो 15 मिनट का कैंडल अगर ग्रीन कलर की बने, ठीक है, तो उस ग्रीन कलर का 15 मिनट का हाई मार्क कर लेना, ठीक है। एंड उसके ऊपर निकले, गैप अप होने के बाद की मैं बात करूँ तो उसके ऊपर निकले, तब आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हो कॉल का। अगर गैप डाउन हो जाता है, गैप डाउन होने के बाद 15 मिनट का अगर लो टूटता है तो आप यहाँ पर शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। बाकी लेवल्स के हिसाब से आप लोग अगर ट्रेड करोगे तो चांसेस हैं कि प्रॉफिटेबल हो जाओगे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर एक बार के लिए देख लेते हैं कि फिन निफ्टी में कल एक्सपायरी है, तो फिन निफ्टी में कैसे करके हमें ट्रेड करना है। एंड फिन निफ्टी का जो हीरो जीरो ट्रेड होगा, अगर मुझे कोई अच्छा ट्रेड मिलेगा, आई कैन नॉट प्रॉमिस, पर अगर मुझे कोई भी अच्छा ट्रेड मिलेगा तो मैं आप लोगों के साथ डेफिनेटली शेयर करूंगी हीरो जीरो वाला, ठीक है। और हीरो जीरो का मतलब यही होता है कि आपका जो कैपिटल है उसमें जीरो हो सकता है। तो कभी भी आप लोग जब हीरो जीरो करते हैं वो उसको आप थोड़ा लाइटली ही लीजिए, ज्यादा सीरियसली मत लीजिए और कम क्वांटिटी में ट्रेड करिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, निफ्टी निफ्टी फिनेंस में यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ओवरऑल जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है, राइट। तो हम इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पर बाय ऑन डिप करते हुए चलेंगे। ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मतलब मान लो मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपन हो गया 19, अभी अभी कहाँ है फिर निफ्टी 20,320 पे, मार्केट यहाँ पर कहीं पर भी फ्लैट ओपन हो गया और नीचे की तरफ आने लगा, तो हमें पता होना चाहिए कि ये जो एरिया है, ये एरिया हमारे लिए बाय ऑन डिप एरिया है। तो ये एरिया कौन सा है, ये है हमारा दिस वन, दिस एरिया 20,260 से लेकर 20,300 तक का एरिया है, ठीक है। ये कंप्लीट एरिया जो है वो हमारे लिए यहाँ पर 260 से लेकर कंप्लीटली 300 तक, ये कंप्लीट एरिया हमारे लिए बाय ऑन डिप है। 20,320 पर क्लोजिंग हुई है, आप 300 छोड़ दीजिए, आप लोग यहाँ से बाय ऑन डिप करना, ठीक है। 20,285 से लेके 265 तक ये हमारे लिए बाय ऑन डिप एरिया है। तो ये मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है या कहीं पर भी ओपन होता है, बाय ऑन डिप 20,260 से लेकर 280 तक, ठीक है। ये हमारा बाय ऑन डिप है। हमारा टारगेट क्या रहेगा, टारगेट रहेगा 20,320 का और उसके ऊपर फिर हम ब्रेकआउट ट्रेड लेंगे, ठीक है। तो हमारा ये वाला हो गया। अब हम यहाँ पर ब्रेकआउट ट्रेड कब लेंगे, मतलब मान लो फ्लैट ओपन हुआ डायरेक्ट ऊपर निकल जाता है तो हम 20,325 के ऊपर निकलने का वेट करेंगे। 20,003 ब्रेकआउट ट्रेड अबव 20,325, क्योंकि ऑल टाइम हाई है, टारगेट हम यहाँ पर 30 से 40 पॉइंट्स का रखेंगे, ठीक है। ज्यादा भी रिस्क नहीं ले सकते, एकदम ऑल टाइम हाई पर है। तो ब्रेकआउट रेट 20,325 के ऊपर रखेंगे, 30 टू 40 पॉइंट्स का टारगेट रखेंगे। एटीएम मतलब एट द मनी अगर आप लेते हो तो आपको 0.5 का डेल्टा मिलेगा, मतलब अगर आप 40 पॉइंट्स यहाँ पर फिन निफ्टी मूव करेगा तो आपका जो स्ट्राइक है वो 20 पॉइंट्स मूव करेगा, ठीक है। फ्लैट ओपन हुआ, डिप मिला 2280 2260 के आसपास में, बाई करेंगे, टारगेट रहेगा 320 के आसपास का। मार्केट फ्लैट खुला 325 डायरेक्ट तोड़ दिया, कॉल बाई करेंगे, 30 टू 40 पॉइंट का टारगेट रखेंगे, देन ट्रेल करते हुए चलेंगे, ठीक है। डाउन साइड में हम पुट कब लेंगे, जब 20,260 का ब्रेक डाउन आएगा, ठीक है। 20,260 का लेवल टूटेगा
तब हम यहाँ पर शॉर्ट करेंगे। हमारा टारगेट रहेगा ऑलमोस्ट 20,200 के आसपास का एंड देन 20,180 के आसपास का। ठीक है, ये वाला जो है हमारा टारगेट रहेगा। तो ये भी मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ। एक तो मैं आपको ना ये जो बाय ऑन डिप एरिया थोड़ा और करेक्ट कर दे रही हूँ, 265 तक बाय ऑन डिप है। ठीक है, पुट बिलो 20,260, टारगेट 20,220, 20,180। ठीक है, ये हमारा पुट साइड में टारगेट होगा। मतलब अगर मार्केट क्यों हम लोग ये वाला लेवल सिलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक सपोर्ट भी है और ट्रेंड लाइन, तो ये दोनों अगर ब्रेक हो जाएगा तो चांसेस है कि यहाँ पर एक हमें फॉल जो है वो देखने को मिल सकता है। ठीक है, क्लियर है? आई होप फिर निफ्टी का एनालिसिस क्लियर है। अब हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं कि हमें बैंक निफ्टी में कैसे करके ट्रेड करना है। तो बैंक निफ्टी में कल का जो लेवल्स है अब उसकी ज़रूरत नहीं है। गैप अप ओपनिंग हो, गैप डाउन ओपनिंग हो, वो कैसे ट्रेड करना है वो चीज़ मैंने आपको बता दिया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर फ्रेश ब्रेकआउट ट्रेड लेना है आज का हाई टूटने पर। आज का हाई नहीं, 45,625 का लेवल आप लोग डाल के रखो। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पर एडिट कर दे रही हूँ 45,625, क्योंकि पुरानी साइड में ये वाला एक रेजिस्टेंस है। 45,625 के ऊपर हमें फ्रेश ब्रेकआउट मिलेगा। हमारा टारगेट कितना रहेगा? 45,700, 782। ठीक है, ये हमारा टारगेट रहेगा बैंक निफ्टी में। मतलब अगर बैंक निफ्टी डायरेक्ट ये 45,625 के एरिया को तोड़ता है तो हम यहाँ पर 700, 782 के लेवल्स के लिए इसमें कॉल का जो ट्रेड है वो ले सकते हैं। मार्केट अगर यहाँ पर फ्लैट ओपन हो गया, ठीक है, एंड उसके बाद आप यहाँ पर अगर देखोगे तो ये एक सपोर्ट जोन है। ठीक है, बाय ऑन डिप एरिया है, मतलब फ्लैट ओपन होके नीचे आने लगा, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे लिए 45,450 से लेकर 430 तक का जो एरिया है, ये सॉरी 480 से लेकर 430 तक का जो एरिया है वो हमारे लिए सपोर्ट जोन है। तो अगर बैंक निफ्टी कहीं पर भी ओपन होता है, 618 पर क्लोजिंग भी है, ओपन होके नीचे की तरफ आ रहा है, मान लीजिए यहाँ पर आ गया 45,500 से लेके 45,430 के बीच में, यहाँ से कहीं से भी रिवर्सल कैंडल बनाता है, चाहे वो हैमर बनाए, शूटिंग स्टार बनाए, मारूबुजो बनाए, कुछ भी बनाए, कोई भी एक बुलिश कैंडल बनाता है, उसका हाई टूटने पर हम कॉल ले सकते हैं। हमारा टारगेट फिर से रहेगा 600 तक का। ठीक है, तो ये भी मैं लिख दे रही हूँ। बाय ऑन डिप हमारा क्या रहेगा? 45,500 से लेकर 45,430 तक का। टारगेट हमारा कितना रहेगा? 45,620 का। ठीक है, हम यहाँ पर पुट कब बाय करेंगे? पुट हम यहाँ पर तभी बाय करेंगे जब हमारा 45,400 का लेवल जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो 45,400 के नीचे ही हमें पुट लेना है, अदरवाइज हम नहीं लेंगे। 45,400 के नीचे अगर हमें टारगेट मिलता है, 44,400 के नीचे अगर बैंक निफ्टी सस्टेन करता है, तो हम यहाँ पर अपना जो टारगेट है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं 44,300 से लेके 227 तक का टारगेट। ठीक है, यहाँ पर वो टारगेट जो है आप देख सकते हो। तो इसी तरीके से हमें लेवल्स के अनुसार ही ट्रेड करना है, लेवल्स के बिना हमें जो है वो ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ तक के जो टारगेट्स हैं हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फ्लैट ओपन होगा 625 तोड़ेगा, कॉल लेना है। फ्लैट ओपन होगा, नीचे आएगा, बाय ऑन डिप मिलता है 500 के आसपास में, और 500 से लेके 430 के आसपास में, तो बाय ऑन डिप के लिए प्लानिंग करेंगे। 45,400 का लेवल तोड़ देता है तो हम यहाँ पर पुट बाय करेंगे। लेवल्स के अनुसार ही हमें यहाँ पर ट्रेड करना है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, टेलीग्राम का चैनल आप लोग ज्वाइन कर लो हीरो जीरो ट्रेड के लिए। एंड दूसरी बात है कि अगर आप ऑप्शंस बाइंग सीखना चाहते हो तो मेरा एक कोर्स है ऑप्शंस बाइंग मेड इजी, उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड कॉमेंट में मिल जाएगा, क्लिक करके आप लोग इनरोलमेंट कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, कैसी लगी है मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।